वायरस की वजह से दुनिया में बढ़ी भूखमरी। यूएन की रिपोर्ट में सामने आया डराने वाला सच। दुनिया में हर 9 में से एक व्यक्ति भूखा। कोरोना काल में लोगों को नहीं मिल रहा पौष्टिक भोजन। आर्थिक मंदी के कारण बढ़ी भूखमरी। कैसे पूरा होगा भूखमरी मुक्त दुनिया का सपना। कोरोना महामारी की वजह से कई देशों को लॉकडाउन लगाना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि कई लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। हालात ये है कि इस वक्त दुनिया भर में लाखों लोग कोरोना की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में 9 लोगों में से एक इंसान भुखमरी का शिकार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के चलते पूरी दुनिया में आई आर्थिक मंदी और पर्यावरण संबंधी घटनाओं ने अधिक लोगों को भुखमरी की ओर ढकेला है। यूएन की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में इस समय 69 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, जो कि पूरी आबादी का 8.9% है। खाने की पौष्टिक चीजें कई लोगों के लिए बहुत महंगी बनी हुई हैं, जिसके कारण न केवल कुपोषण बढ़ रहा है बल्कि वयस्कों और बच्चों में मोटापा बढ़ने का कारण भी है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि केवल भोजन की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है, भोजन का पोषक होना भी जरूरी है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों ने तैयार किया है। इनमें द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दशकों की लंबी गिरावट के बाद 2014 के बाद से भूख से पीड़ित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इस स्टडी में सिर्फ पर्याप्त भोजन की बात नहीं की गई है, बल्कि पौष्टिक भोजन पर भी जोर दिया गया है और उसकी उपलब्धता का होना जरूरी बताया गया है। एक साल के भीतर 2019 में इस संख्या में 1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो इस दौरान ये संख्या 6 करोड़ बढ़ी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक 890 मिलियन लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। ये दुनिया की आबादी का 9.8% होगा। अध्ययन में कहा गया है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो साल 2030 तक दुनिया को भूखमरी से मुक्त करने का सपना असंभव हो जाएगा। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।